चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड लोडेड। द यंग्स मॉडुलाई ऑफ मटेरियल ऑफ टू वायर्स आर y1 y2 कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज सिंगल वायर। देन इसका यंग्स मॉडुलस क्या है? अगर इसको सिंगल वायर कंसिडर करो तो उसका कॉम्बिनेशन का यंग्स मॉडुलस क्या आएगा? देखो, आपके पास ऐसे कुछ है, ये आपका एक वायर हो गया। देखो, यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, यानी अलग अलग मटेरियल है। जैसे एक कॉपर हो गया, एक स्टील हो गया, लेकिन लेंथ सेम है इनका। ठीक है, मान लो ये लेंथ एल है, एल है, इसका लेंथ एल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको? देखो, यंग्स मॉडुलस को कैसे लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया एंड डेल्टा एल बाय एल, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको लोड किया गया है, इसको लोड किया गया है, दोनों को साथ में जोड़ के लोड कर दिया गया है। तो देखो, इसमें आपका जो ये आएगा एफ, दोनों में सेम आएगा। राइट, इस केस में आप एफ क्या लिखोगे? एफ का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस का डेफिनेशन है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया। यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा? टेंशन। राइट, तो टेंशन हर जगह सेम होगा। आपका यहाँ पे टी है मान लो। देखो, इनको आपने लोड कर दिया, इसको जितना एक्सपांड एक्सटेंड होना है, स्ट्रेच होना है, हो गया। इधर भी जितना होना है हो गया, इधर भी जितना हो गया हो गया, अभी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो उस केस में आपका लोड और टेंशन सेम रहेगा। राइट, टी इक्वल टू एम जी पकड़ लो, मान लो एम मास लटकाया हुआ है। ये यहाँ देख लो। राइट, इधर टेंशन टी आएगा, इधर भी टेंशन टी आएगा, और फिर इधर भी आएगा। अब ये टेंशन टी टी क्यों है? अगर ये टेंशन टी टी सेम नहीं होते तो ये वाला पार्ट एक्सेलरेट नहीं करता। ये इक्विलिब्रियम में है, अभी जितना एक्सटेंशन हो चुका है, होना था हो चुका है, अभी इक्विलिब्रियम में है, ये हिल नहीं रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों टेंशन सेम है। तो हर जगह टेंशन सेम है, मैं y1 लिखूं y2 लिखूं, मैं फोर्स की जगह t ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। तो y1 को कैसे लिखूंगा मैं? y1 को लिखूंगा मैं t अपॉन ए अपॉन, देखो इसका मान लो डेल्टा L1 है। किसको वन करेंगे? चलो इसको वन करते हैं, इसको टू करते हैं, ये वायर को। वन में डेल्टा L1 अगर मेरा है एक्सटेंशन, दोनों में लेंथ सेम है L, ये y1 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो सेम है। राइट, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी एल अपॉन ए इंटू वन अपॉन डेल्टा L1। सिमिलरली मैं y2 को लिखूंगा, यहाँ पे भी टू टी ही है, इसमें टू में भी टेंशन टी ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, सेम रेडियस। राइट, तो टी एल अपॉन ए वन अपॉन डेल्टा L2, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। ए और एल सेम है, टी हमने कैसे सेम आ गया बोल दिया है। तो ये हो गया y2। अब देखो, यहां से आपको इतना तो देख के, ऑप्शंस देख के अंदाजा आ गया होगा कि आपको वन अपॉन y1 प्लस वन अपॉन y2 टाइप कुछ करना है। राइट, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं उस टाइप का ऑप्शन से दिख रहा है। ठीक है, y भी लिख लेते हैं, यानी अभी कॉम्बिनेशन का y यानी कॉम्बिनेशन के लिए जो रहेगा यंग्स मॉड्यूलस, वो ये निकालना है हमको y। तो y जो है वो क्या आएगा? टेंशन सेम है, ये पूरी की पूरी जो वायर है उसकी टेंशन सेम ही है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसका टी ही है, एरिया भी वही है। डेल्टा एल जो आएगा इसका, राइट, वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आएगा। वो इसका जो डेल्टा एल आएगा दैट विल बी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, दोनों का एक्सटेंशन है ना। तो डेल्टा एल, इसका लेंथ आएगा 2L। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y को, राइट, टू टाइम्स टी एल अपॉन ए इंटू वन अपॉन डेल्टा L1 प्लस L2 लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसे कुछ तो आएगा y। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अभी वन अपॉन, देखो ऑप्शन देख के आपको ध्यान में आ गया होगा कि आपको ऐसे कुछ तो करना है ना। ठीक है, तो वन अपॉन y1 प्लस वन अपॉन y2 क्या है ये आएगा आपका, वन अपॉन किया तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी आपका ए डेल्टा L1 अपॉन टी एल प्लस ए डेल्टा L2 अपॉन टी एल। डिनोमिनेटर सेम है, मैं वन अपॉन y1 प्लस वन अपॉन y2 इसको लिख देता हूं, ए कॉमन
टी एल भी कॉमन और डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ए अपॉन टी एल डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। क्या लग रहा है ये क्या है, देखो ए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन टी एल, इसका उल्टा है ये, इसका उल्टा है, मीन्स 2 into 1/y। करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये जो है 1/y1 प्लस 1/y2। अब इसके जगह मैं क्या लिखूं, राइट, ये 2 है, करेक्ट, तो इसके जगह हम लिखेंगे, करेक्ट, तो दिस वैल्यू इज y/2। और उसका उल्टा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे a नीचे है, a ऊपर है, तो ये y/2 का उल्टा 2/y। बस इसको कैसे लिखूं, फिर इसको मैं लिखता हूँ y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय y1/y2, ऐसा। और तो अभी इससे y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y इधर कर लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स y1/y2। ये इधर गया और ये इधर गया, अब ये नीचे आएगा अपॉन y1 प्लस y2। आपका चौथा ऑप्शन।